हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे आपको विश्व के सबसे फेमस और 7 अजूबे, जिनका 7 अजूबों के साथ साथ और भी विश्व के जो पर्यटक स्थल हैं, हम उनके बारे में आज आपको समझाएंगे, बताएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला है हमारा फेवरेट ताजमहल, जो कि भारत के आगरा में स्थित है। दूसरा है पेट्रा। पेट्रा जो है वो है जॉर्डन। अभी आप पूछेंगे जॉर्डन कहाँ पे है। जॉर्डन इज़राइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे स्थित पेट्रा को विश्व के 7 धरोहरों में से एक माना जाता है। तीसरा है हमारा चेचन इट्ज़ा, जो कि मैक्सिको में है। मैक्सिको हमारा इधर नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ये माया सभ्यता का बनाया हुआ स्थल है, और इसको भी विश्व के 7 प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। चौथा है हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये हमारा ईस्ट चाइना में लोकेटेड है। और उसके बाद है हमारा कोलोसियम, जो कि रोम में है। रोम हमारा इटली में पड़ता है, जो कि यूरोप में है। और हमारा अगला है क्रैश रेमडी ब्राज़ील, जो कि रियो डियो जनेरियो में है, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। और उसके बाद है माचू पाचू पेरू, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। और सबसे लास्ट में है पिरामिड, जो कि इजिप्ट में है, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है। आइए तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ताजमहल के बारे में बताता हूँ। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था। ये पूरी तरीके से सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है, और ये सभी चारों दिशाओं से देखने में एक समान लगता है, क्योंकि इसका जो भी सामने का आकार है वही इसके पीछे का है, वही इसके दाएं का है, वही इसके बाएं का है। तो ये चारों ओर से सिमेट्रिकल है। आइए फिर आपको मैं बताता हूँ पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा जॉर्डन पुराने ज़माने की सभ्यताओं का 312 ईस्वी में जो सभ्यता पाई जाती थी, उन्होंने ये रॉक कट टेम्पल बनाए थे। ये एक ट्रेड के लिए बेहतर रूट था, और यहाँ पे इन केवों को कट करके ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। और ये है अपना चेचन इट्ज़ा, जो कि माया सभ्यता का एक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसको हाँ, ये वही माया सभ्यता है जिसके कैलेंडर 2012 के ऊपर हमारी मूवी भी बन चुकी है, क्योंकि इस माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से 2012 में दुनिया का विनाश होना था। ये वही माया सभ्यता का इट्ज़ा, चेचन इट्ज़ा है। और ये है हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। इसको बनने में 1000 साल लगे थे। और ये स्ट्रक्चर चीन के राजाओं ने मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए ये चीन के बॉर्डर पे इन्हें बनाया था। कोलोसम रोम, ये पुराने ज़माने में रोमन सभ्यता का एक अम्यूज़मेंट के लिए यूज़ किए जाने वाला स्थल था। यहाँ पे काफ़ी सारे ग्लैडिएटरों का युद्ध होता था, और वहाँ के राजा और प्रजा दोनों इसका आनंद उठाते थे। और ये है क्रिस रेमेडी ब्राज़ील। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये स्ट्रक्चर एक ऊंची पहाड़ी पे निर्मित है, और ये प्रभु यीशु का चित्र है। फिर आता है माचू पाचू पेरू। ये पेरू में वहाँ के प्राचीन काल की सभ्यताओं के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये आज भी लोगों को आकर्षित करता है कि इतनी ऊंचाई पे इतने बिना सीमेंट और मोटार के सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। आइए हम आपको इस दुनिया के और भी अच्छे
पर्यटन स्थलों को के बारे में बताते हैं। तो पहला है ये एफिल टावर ऑफ फ्रांस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पर्यटकों के द्वारा विज़िट किए जाने वाला स्थल है। और पहला है ग्रेट कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, यूएसए। इसके बाद है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को उसके आज़ादी के सेलिब्रेशन के टाइम पे उनको दिया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये है हम दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, जिसका नाम है टोक्यो। ये टोक्यो जापान में है और ये बहुत ही विकसित और टेक्निकली एडवांस के शहरों में से एक है। और है ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है और इसको अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसके बाद आता है हमारा ओपेरा हाउस सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत ही एडवांस कलाकृति का नमूना है। यहाँ पे साउंड नॉइज़ को कंट्रोल करके बनाया गया है, जहाँ पे बहुत ही शांति रहती है। ओपेरा हाउस ऑफ पेरिस, सन सिटी, साउथ अफ्रीका। ये है हमारा सन सिटी, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे आयोजित किए जाते हैं। और फिर है ये वर्ल्ड फेमस रियो कार्निवल ब्राज़ील में मनाया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। और फिर ये है हमारा कनाडा पैलेस, वैंकूवर, कनाडा। आइए आपको विश्व के महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ये है हमारा एशिया, जो कि इतना बड़ा है। सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप एशिया है। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, जो कि आइए आपको अब विश्व के महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा है हमारा एशिया और हमारा प्यारा भारत एशिया में ही आता है। उसके बाद है अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश आते हैं। उसके बाद है हमारा नॉर्थ अमेरिका में हमारा कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और काफ़ी सारे होंडुरास, निकारागुआ, ये सारे देश आते हैं। उसके बाद है हमारा साउथ अमेरिका भी हमारा काफ़ी बड़ा महाद्वीप है और इसमें भी काफ़ी देश आते हैं। उसके बाद है जैसे कि ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, होंडुरास, यूरुग्वे, पैराग्वे, सूरीनाम, ये सारे देश हमारे साउथ अमेरिका में आते हैं। और फिर है हमारा अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई भी मानव बस्ती नहीं रहती है। ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है और ये साउथ पोल, हमारी पृथ्वी के साउथ पोल पे स्थित है। उसके बाद है हमारा यूरोप में भी हमारे काफ़ी देश आते हैं। और ये महाद्वीप सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और मॉडर्न सिविलाइजेशन वाला महाद्वीप है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका पूरा 80% एरिया खाली है और केवल कुछ ही, जो कि नॉर्थ में जो हमारे कोस्टल बाउंड्री है इसकी, पैसिफिक ओशन से, वहीं पे लोग रहते हैं। और बाकी मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया खाली ही है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान और मरुस्थल पाए जाते हैं।